ऑफर्स ठीक होती हैं मुझे बहुत ज्यादा, ठीक और है। ये है कि टाइमिंग की वजह से वो नहीं टैली कर पाती। आपने मोहरा फिल्म का बताया था हाँ कि जी, उसके ऑफर हाँ जी। रवीना टंडन के रोल हाँ। के लिए। ओ माय गॉड। उस वक्त हम लोग अपनी इंडस्ट्री में हाँ। इतने ज्यादा मसरूफ थे कि नहीं दिल करता था कि कहीं और काम लेकिन करें। जब आप कोई हम्म। कैरेक्टर करते हैं, फिल्म करते हैं, हाँ। तो आप हर तरह की ट्रेनिंग करते हैं। अगर मेरा ठीक है। रोल है कोई कागज उठाने वाली का, तो मुझे चाहिए कि मैं सुबह सुबह उठ के जाऊं कूड़े वाली के साथ और मैं देखूं कैसे उठाते हैं। मैंने वो स्टेज किया जो 3-3 2-2 साल उतरा ही नहीं थिएटर से। नहीं थिएटर करना था, बस कर लिया जितना करना था। ठीक है। जैसे ही वो और तरह का थिएटर शुरू हुआ तो फिर नहीं करने दिया। काम को सीख के ही किया जाता है, और फिर भी अभी भी मुझे लगता है लगन रहती है। तिश्नगी है, तिश्नगी है। अभी और सीखना चाहिए। अटैचमेंट होती है। मैं बहुत छोटी एज में आ गई थी, मैं तो 8th क्लास में थी जब मैंने सूरज के साथ साथ कर लिया था। तो आई एम सो एक्साइटेड। टीवी के लिए ऑफर्स होती रहती हैं, अब मैं करूंगी। अच्छा कैरेक्टर होगा। असल में जो मुझे ऑफर होता है वो मुझे पसंद नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी मदीहा शाह। और मदीहा शाह कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र बहुत ये बताइएगा कि बहुत कम दिखाई देती हैं आप, उसकी वजह क्या है? असल में मैं कम इसलिए हूँ कि हमारे इवेंट्स ही बड़े कम होते हैं एक तो, और दूसरा बिजी होते हैं अब अपने अपने उस ब्रांड्स में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, तो इस वजह से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि सरगर्मियां भी हमारी कम है। शोबिज़ की ना काफी कम हो गई है। फिल्मों में भी आप कम दिखाई दे रही हैं और टीवी की तरफ भी आप फिल्में तो बनी कम रही हैं, लेकिन जो भी बन रही हैं उसमें आप दिखाई नहीं और देती। नहीं बन वो कराची चली गई है हमारी मूवी वैसे भी, और वो कम हो गई हैं। ऑफर्स होती रहती हैं ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला टाइम, सारी चीजें टाइमिंग, ठीक है, टाइम हो तो बंदा सब कुछ करता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह क्या मसरूफियत क्या है आपकी? आपने कहा टाइम होता है। ब्रांड है मेरा ना, तो उसके लिए मुझे काम करना होता है काफी ज्यादा। ठीक है। ऑफर्स यानी कि आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा है? हाँ जी, ऑफर्स होती है मुझे बहुत ज्यादा, और ये है कि टाइमिंग की वजह से वो नहीं टैली कर पाती। अब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ये ऑफर से मुझे ख्याल आया कि आपका मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू मैंने एक देखा था, उसमें आपने बताया कि आपको भारत से भी ऑफर्स आती रही। तो मदीहा जी, वो दौर ऐसा था कि उस दौर में भारत से अगर किसी को ऑफर आती थी तो वो तकरीबन आर्टिस्ट एक्सेप्ट करते थे और खुशी खुशी जाते थे, काम करके नहीं, आते तब थे। बिल्कुल भी नहीं जाने देते थे। ये बात जो मैं बता रही थी 94 की है, ये तब कहाँ जाने देते थे, इतना स्ट्रिक्ट माहौल था। कोई, मैं ये 95-94 की मैं बात कर रही थी, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाने देते। तो कोई उस वक्त कोई सवाल भी पैदा नहीं होता था कि कोई जा सके काम करने। तो आपको जब ऑफर आई तो आपने किस तरह से मना किया? मैं लंदन में थी ना। अच्छा ठीक है। तो लंदन में मुझे डायरेक्टर ने मुझे ऑफर की थी, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताया, सारा रोल किया। मुझे कोई एक फिल्म की नहीं, मुझे 4-5 फिल्मों की, मैं आती जाती थी, अमेरिका लंदन होती थी, तो इस वजह से मुझे काफी। आपने मोहरा फिल्म का बताया था उसके ऑफर रवीना टंडन के रोल के लिए। ओ माय गॉड, तो वो आपने हैवी हार्ट के साथ फिर मना किया था? जाहिर सी बात है, जब परमिशन नहीं होगी और आपको अपने इंडस्ट्री को, उस वक्त हम लोग अपनी इंडस्ट्री में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि नहीं दिल करता था कि कहीं और काम करें। लेकिन मदीहा जी, ज़ेबा बख्तियार भी उसी टाइम पे 92-93 में उधर काम कर रही थी बॉलीवुड में। पता नहीं, बस मेरे से नहीं हो सका। मेरे आपसे नहीं प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे फैमिली, बस वो सारा कुछ आपको पता है देखना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने मौला जट जब देखी, आपने मेरे इंटरव्यू में बोला कि माहिरा से बेहतर पंजाबी मैं बोल सकती थी। वो आपने मतलब उसका जरा मैं पूछना चाह रही थी कि उस वक्त शॉर्ट टाइम था, मैं ज्यादा पूछ नहीं सकती। नहीं, अब पूछ लें। अक्सर चीजें बाद में हमारी हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो पंजाबी जिस तरह बोलनी चाहिए थी ना, वैसी बोली नहीं हुई थी, जिस वजह से मैं कह रही थी कि उसमें पंजाबी की या तो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाबी बहुत खूबसूरत ज़बान। माहिरा खान को ट्रेनिंग दे। जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं, फिल्म करते हैं, तो आप हर तरह की ट्रेनिंग करते हैं। अगर मेरा रोल है कोई कागज उठाने वाली का, तो मुझे चाहिए कि मैं सुबह सुबह उठ के जाऊं कूड़े वाली के साथ और मैं देखूं कैसे उठाते हैं। आप अपने कैरेक्टर की पूरी मेहनत करते हैं ना। ठीक है, ऐसे नाम नहीं बड़े आर्टिस्टों ने बनाए ना, ऐसे वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, नो डाउट माहिरा खान। हाँ बिल्कुल, सारे हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि पंजाबी थोड़ी सी हमारी अगर वो कर लेती है ना थोड़ा सा उस वक्त, ये उस वक्त का क्वेश्चन था, अलबत्ता मैं अभी आंसर दे रही हूँ, ये मेरे माइंड में था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मदीहा जी, ये बताइएगा कि आप टीवी की तरफ उस तरह से नहीं आई, इसकी क्या वजह रही? टीवी के लिए ऑफर्स होती रहती हैं, अब मैं करूंगी। अच्छा कैरेक्टर होगा। असल में जो मुझे ऑफर होता है वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी तरह का कैरेक्टर मिले, जो मैं करा। मुश्किल
चैलेंजिंग, जैसे ठीक मैं है। करना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे मेरी बिल्कुल। आवाम मुझे देखना चाहती ठीक है। तो वैसा मुझे कैरेक्टर मिले तो मैं जरूर अच्छा, करूँगी। हमारे जितने भी आर्टिस्ट टीवी की तरफ आए, बड़ी हाँ। पजीराई मिली। अभी रिसेंटली हाँ। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं साइमा जी को बहुत पजीराई मिली है हम्म। उस कैरेक्टर के लिए। फूफू का कैरेक्टर उन्होंने किया, तो इसमें क्या? तो कोई शक नहीं है, हमारा ड्रामा जो है वो लीड करता है, वो बहुत मुकाम है उसका। मैं ये कह रही, मैं अपनी बात कर रही अपनी बात हूँ कर रही हैं, कि ठीक है, हाँ। मुझे जब हाँ। मुझे भी अच्छा कैरेक्टर मिले, बहुत अच्छा रोल हो, तो मैं जरूर करूँगी। करेंगे। अच्छा मदिहा जी, मोहम्मद राना साहब स्टेज की दुनिया पे आए हैं, ठीक है, हम्म। और मदिहा जी स्टेज की दुनिया से आई, कुछ काम किया और चली गई। कुछ काम नहीं किया मैंने, बहुत जन्म काम जन्म किया। की मैली हाँ, चादर, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका 4-5 यादगार साल ड्रामा वो है। किया, जी उसके बिल्कुल, बाद मैंने अमराव जान अदा किया, फिर आपने मैंने स्टेज कितने किया, बिल्कुल। मैंने वो स्टेज किया जो 3-3 2-2 साल उतरा ही नहीं थिएटर से। बिल्कुल ठीक है। 3-3 आपने, साल हाँ जी। नहीं, अमराव जान अदा भी 3 साल नहीं उतरा, झूठ बोलता नहीं उतरा 2 साल। मैंने तो वो ड्रामे किए हैं, तो ऐसा आप ड्रामा फिर ही उसमें काम किया उसमें मैंने। ये हुआ कि आपने स्टेज किया, फिर आप स्टेज से चली गई, हाँ, जाने की क्या वजह रही? जाने की वजह जाहिर है, आपकी फैमिली होती है, आपको नहीं परमिशन आपके दे रहे होते फैमिली, तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है ना। अच्छा, obviously। आपको फैमिली प्रेशर था? नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं था, नहीं थिएटर करना था, बस कर लिया जितना करना था। ठीक है। जैसे ही वो और तरह का थिएटर शुरू हुआ तो फिर नहीं करने दिया। अच्छा जी, मोहम्मद राना साहब के हवाले से क्या कहेंगी? ये तो उनकी विश है ना, उन्होंने हाँ, थिएटर सही किया है, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से तो दुआएं हैं उनके लिए ढेरों हाँ, ढेरों। बिल्कुल ठीक है। और बाकी ये है कि उनकी अपनी विश है, उन्होंने किया, तो ऑल द बेस्ट मोहम्मद राना। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, फवाद खान और माहिरा खान की फिल्म नीलोफर आ रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या मेरी बेस्ट विशेस है, मेरी जो भी फिल्म पाकिस्तान के लिए बनती है, मेरी सबके लिए बेपनाह विशेस हैं, बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे और सिनेमा जो है वो वैसे रिवाइवल हो और दुनिया उसको देखे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका बड़ा दौर रहा है, शान साहब के साथ काम किया आपने, तमाम हीरोज के साथ काम किया, उसको किस तरह से याद करती हैं, उस गोल्डन एरा को? हमेशा वो याद ही याद है, वो सुनहरे हरूफ में लिखा जा चुका है। हाँ। जो चीज छप गई, बन गई, वो बनेगी। इंडस्ट्री हाँ। खत्म हो भी जाए मगर वो नहीं खत्म होगा। वो टाइम, वो वक्त याद करते हैं, जब भी आज से मुआवजा करते हैं, जब भी हम बैठ के सारे लोग तो हम डिस्कस करते हैं। आपने भी बहुत स्ट्रगल की, ऑब्वियसली स्ट्रगल के बाद ही मदीहा शाह एक बड़ा नाम बना। वो जो स्ट्रगल के डेज हैं उनको आप किस तरह से याद करती हैं, जब आपने पहली बार कैमरे के मैं सामने आए? वो मेरा स्ट्रगल का टाइम ही सीखने का टाइम था। अच्छा, ठीक है। मैंने बहुत सीखा, बहुत ठीक है। सीखा। हाँ। काम को सीख के ही किया जाता है, और फिर भी अभी भी मुझे लगता है लगन तशनगी रहती है, है। तशनगी है, तशनगी है। अभी और सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक अभी है। और कुछ नहीं है। पहली बार खुद को जब आपने स्क्रीन पर देखा और पहला सीन किया, कैमरे के सामने आई, वो जरा कुछ याद करके हमें बताएं। एक्साइटमेंट होती है, जरा मैं बहुत छोटी एज में आ गई थी, मैं तो 8th क्लास में थी जब मैंने सूरज के साथ साथ कर लिया था, तो आई एम सो एक्साइटेड, एक बच्चे की जैसे होती है कि मैंने काम कर लिया, फिर उसके बाद इतनी पजीराई मिली तो बड़ा ही खुश हुई। फिल्म पहले की, जब पहले ही गाना लगा तो बड़ा ही अच्छा लगा कि मैं बड़ी स्क्रीन पे हूँ। इस तरह आपको पता ही है कि एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, अच्छा लगता है देख के। अच्छा जी, इरफान खुसर साहब के घर मौजूद हैं, उन्होंने अपना स्टूडियो एक्सटेंड किया है और उसमें अब यहाँ पर आई गेस कोई सेट्स वगैरह भी लगा करेंगे, क्या कहेंगे आप इस एफर्ट के बारे में? ये जी स्टूडियो बनाया है इरफान खुसट ने, स्टूडियो बनाया है, हमारे बड़े लेजेंड, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद, उन्होंने ये बनाया है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ बच्चों को बड़ा अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, उनको क्लासेस दी जाएंगी एक्टिंग की और उन्हें ये फन जो है उसको उसके बारे में बताया जाएगा। आई एम सो ग्लैड, कोई हमारे पास एकेडमी नहीं थी, कोई सीखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, जो उन्होंने बनाकर ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दी है। और ये जो है ना चीज़, ये बना ही इरफान खुसट साहब सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मदिहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है, इसी तरह आप प्यारी नजर आती रहें और हमें टीवी पर भी और बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आती रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके।